एक बड़ी खबर जिसमें जहां हम बात करते हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के बड़े जियोपॉलिटिकल खेल की। आज की खबर है कि बांग्लादेश में खेल पलट गया, क्योंकि जो घटनाएं इस समय बांग्लादेश में हो रही हैं वो सीधे 1975 की याद दिला रही हैं। वकार उज जमान रूस गए और उसी समय 5 टॉप सैन्य अधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या फिर से बांग्लादेश की धरती पर मिलिट्री कू का माहौल बन रहा है? चलिए जानते हैं इस खबर को। तो चलिए शुरुआत करते हैं बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जमान से। वकार जमान का नाम बांग्लादेश की सत्ता और सेना दोनों में काफी वजनदार है। वो 5 अगस्त 2024 को भी आर्मी चीफ थे और शेख हसीना की सरकार के बेहद करीबी माने जाते थे। शेख हसीना उन्हें चाचा जान कहकर बुलाती थी, लेकिन जब देश में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट शुरू हुए तब चीजें बदल गईं। शेख हसीना को सत्ता से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह आई मोहम्मद यूनुस की सरकार। मगर इस पूरे ट्रांजिशन में वकार जमान की भूमिका बेहद अहम रही। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना को भारत सुरक्षित ले जाने में भी उन्हीं का हाथ था। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर यूनुस सरकार और इस्लामिस्ट ताकतें वकार जमान से क्यों नाराज हैं। दरअसल वकार जमान अभी भी भारत के नजदीक माने जाते हैं। उन्होंने कई बार पब्लिकली यूनुस सरकार की आलोचना की। इस्लामिस्ट ग्रुप्स और आईएसआई भी उन्हें सरकार में अड़चन मानते हैं। फरवरी 2025 में उन्होंने बयान दिया था कि अगर मेरा दिमाग सटक गया तो मैं कुछ और ही कर बैठूंगा। ये बयान बांग्लादेश की सत्ता में भूचाल ले आया। अब असली खेल शुरू होता है। वकार जमान को अचानक रूस भेजा जाता है एक रेयर विजिट पर। ठीक उसी समय बांग्लादेश में 5 टॉप ऑफिसर्स को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इन अफसरों पर आरोप है कि जुलाई अगस्त 2024 के प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई थी। मगर ये 5 अफसर शेख हसीना के करीबी माने जाते हैं और वकार जमान इन्हें अरेस्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि क्या वकार जमान को जानबूझकर देश से बाहर भेजा गया ताकि अंदर खेल खेला जा सके? दरअसल 1975 को याद कीजिए। शेख मुजीबुर रहमान की सरकार थी। आर्मी में अंदरूनी नाराजगी बढ़ी और अचानक एक सुबह मिलिट्री कू हुआ। मुजीबुर रहमान समेत उनके पूरे परिवार को मार दिया गया। जो भी लोग उनके करीबी थे या तो मारे गए या देश से बाहर कर दिए गए। अब 2025 में वैसी ही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। भारत ने पिछले साल एक बार मिलिट्री कू रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। तब आईएसआई के इशारे पर वकार जमान को हटाने की प्लानिंग हो रही थी, लेकिन भारत ने टाइमली एक्शन लेकर स्थिति को थाम लिया। भारतीय आर्मी चीफ ने भी उस समय कहा था कि भारत बांग्लादेश के सैन्य रिश्ते कॉर्डियल हैं, मगर अब अगर वकार जमान को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया तो भारत के लिए बांग्लादेश में एक और इस्लामिक कट्टरपंथी सत्ता का उभरना खतरे की घंटी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा? क्या वकार जमान रूस से लौटेंगे? क्या उन्हें वापस पद से हटा दिया जाएगा? क्या 1975 जैसा तख्तापलट फिर से होगा? दरअसल ये सारे सवाल बांग्लादेश के आने वाले कुछ हफ्तों में तय होंगे। लेकिन एक बात तय है कि बांग्लादेश इस समय अपने सबसे बड़े खेल के दौर से गुजर रहा है। कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में फिर से खेल हो सकता? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।